वक्फ पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की 2 दिनों तक लगातार बैठक होने जा रही है। ये बैठक 19 और 20 सितंबर को होगी। कमेटी इस दौरान विशेषज्ञों की राय भी सुनेगी। 19 सितंबर सुबह 11 बजे प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा अपनी राय कमेटी के सामने रखेंगे। इसके बाद पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रतिनिधि भी अपनी राय देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारी भी अपनी बात रखेंगे। उसके अगले दिन यानी 20 सितंबर को ऑल इंडिया सज्जादा नशीन काउंसिल अजमेर के नुमाइंदे कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे। इसके बाद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और भारत फर्स्ट के प्रतिनिधि भी समिति के सामने आएंगे। आपको बता दें कि समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल हैं, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, और वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की पहली बैठक से ही अलग अलग विपक्षी दलों के कई सांसदों का कहना था कि इस बिल से आज़ादी, धार्मिक आज़ादी और समानता के कानूनों का उल्लंघन हुआ। एक बड़ा एतराज़ वक्फ ट्राइब्यूनल में डीएम और अल्पसंख्यक समुदाय के बाहर के सदस्यों को शामिल करने पर भी जताया गया। पूरे देश में मोबिलाइजेशन भी हो रहा है कि वक्फ को लेकर जो जेपीसी बनी है इसको अपने सुझाव भेजें, और ईमेल से भेजने के लिए भी बड़े पैमाने पर देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। बताया गया कि 80 लाख से भी ज़्यादा ईमेल अभी तक इस कमेटी को मिल चुकी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये जो कमेटी है ये जेपीसी सरकार ने इस बिल को भेजने का फैसला किया था, उसके बाद गठित की गई है। प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, ये जो बैठक है इसमें अब विशेषज्ञों को बुलाया जा रहा है अपनी अपनी राय देने के लिए। फैजान मुस्तफ़ा से लेकर कई ऐसे संगठन जो मुस्लिम हितों में काम करते हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है। क्या सोच है इसके पीछे और ये कमेटी आगे किस तरह से इसको बढ़ाएगी? नहीं, देखिए अखिलेश, जब तक ये कमेटी बनी है, जो कमेटी के अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, उन्होंने लगातार कहा है कि वो चाहते हैं कि समाज के जितने भी अलग अलग वर्ग हैं, खासकर इस मसले पर उन सब से कमेटी उनकी राय ले। और इसलिए आपने देखा है कि पिछली जो 5 बैठकें हुई हैं उसमें समाज के अलग अलग वर्गों से, समाज के अलग अलग जो संगठन है, मुस्लिम हितों से जुड़े जो संगठन है, उनको बुलाया गया था, कई इंडिविजुअल्स को बुलाया गया था, और अब 2-3 बड़े प्रमुख संगठनों को बुलाया गया है, जिनमें सबसे प्रमुख है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिनको 19 तारीख को बुलाया गया है। मैं आपको बताऊं कि पहले भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक जो डेलीगेशन है वो जगदम्बिका पाल से उनसे मुलाकात कर चुका है, अपना ज्ञापन दे चुका है, और उसी समय ये तय किया गया था कि उनको भी कमेटी के सामने बुलाया जाएगा ताकि वो अपनी राय दे सकें। इस बार की बैठक में लेकिन 2 महत्वपूर्ण संगठन जिनका आपने जिक्र किया, वो ऐसे संगठन है जो मुस्लिम सीधे समाज की ओर से नहीं चलाए जाते हैं। एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, आप जानते हैं, वो जो आरएसएस के एक तरह से नेता है इंद्रेश कुमार, उनके संरक्षण में वो संस्था चलती है, और दूसरी भारत फर्स्ट। ये दोनों जो संगठन है वो 20 तारीख को कमेटी के सामने अपीयर होंगे। अब जैसा आपने जिक्र किया कि ऑनलाइन जो आवेदन जो सुझाव मांगे गए थे उसमें 15 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं। इसी के तहत अब सभी एक एक करके संगठनों को कमेटी ने फैसला किया है कि वो बुलाएगी, और जो लोग नहीं आ पाएंगे, मैं ये भी आपको एक अपडेट दे दूं कि जो लोग नहीं आ पाएंगे, जैसे बोहरा समुदाय के जो प्रमुख हैं वो मुंबई में रहते हैं, उनकी संभवतः तबीयत थोड़ी खराब रहती है, तो हो सकता है कि कमेटी के अध्यक्ष और कमेटी के कुछ सदस्य खुद उनसे मिलने जाए मुंबई और उनसे फिर उनका सुझाव लें। तो यही सोच है कमेटी की, और कमेटी इसी तरह से जितने भी लोगों से राय ली जा सकती है, जगदम्बिका पाल और कमेटी ने साथ किया कि उन सबसे उनकी राय लेगी, और इसी सिलसिले में अब इन संगठनों को बुलाया गया है। हालांकि इनमें जो, जैसा मैंने कहा, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और भारत फर्स्ट, इन दोनों की राय काफी अहम होगी, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो खैर इसकी मुखालफत, इसका विरोध करता ही रहा है। बिल्कुल जी। शुक्रिया प्रशांत आपका इस तमाम जानकारी के लिए।